दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम एक ऐसा हकीकत बताने वाले हैं, एक डॉक्टर के बारे में कि आप सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर और लव ये 2 चीज़ ऐसा है जिसके बारे में हम बताएँगे और हकीकत बताएँगे। आई विटनेस हम खुद हैं। दोस्तों इसके पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं जो मेरे साथ भी घटी है। हमारा एक छोटा बच्चा था 3.5 साल का। उसको उल्टियाँ आने लगी। 10-12 उल्टियाँ आ गई, यहाँ तक कि वो दवा भी ओरल ओरल जो दवा होता है, ओरल नहीं ले पा रहा था। ना टैबलेट ले रहा पा रहा था, ना सिरप ले रहा, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी रहा था। तो हम जिस एरिया में रहते थे, संडे का दिन था, तो संडे के दिन तो लगभग सभी क्लिनिक बंद थे। एक क्लिनिक का पता चला तो फिर वहाँ पे गए तो तत्काल ट्रीटमेंट लिए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया गया उल्टी के लिए, तो वो रुक गया उल्टी। तो फिर हम सोचे कि इसके पहले कि स्थिति ज़्यादा दयनीय हो जाए, बच्चे की हालत ख़राब हो जाए, स्थिति थर्ड स्टेज में पहुंच जाए, तो हम आर्थिक रूप से भी बर्बाद हो जाएंगे और बच्चा भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कुछ खा नहीं रहा हो, पी नहीं रहा है। तो हम बड़े हॉस्पिटल की तरफ रुख लिए, क्योंकि ये नियम भी है और डॉक्टर भी रेफ़र कर देते हैं कभी-कभी। कभी-कभी या हमेशा जब लगता है कि उनके हॉस्पिटल में ऐसी सुविधाएँ नहीं है कि उसका इलाज किया जा सके, तो वो बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में सुविधाएँ ज़्यादा होती हैं। तो हम बड़े हॉस्पिटल की तरफ रुख किए, तो बड़े हॉस्पिटल में जब गए तो डॉक्टर बोले कि यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो? अपने ही गाँव में इलाज करा लेते। दोस्त, नॉर्मल सी बात है, सभी लोग जानते हैं कि सिविल कोर्ट से आदमी हाई कोर्ट में क्यों जाता है? सदर हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में क्यों जाता है? सुविधाएँ अधिक होती हैं, ज़रूरत होती है, डॉक्टर तो खुद रेफ़र करते हैं कि यहाँ बड़े हॉस्पिटल में जाइए। तो क्या आप उन हॉस डॉक्टर को आप मूर्ख साबित करना चाहते हैं? क्या वो डॉक्टर मूर्ख हैं, जो बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं? डॉक्टर साहब बोले यहाँ पे क्यों आए हो? इलाज कराने के लिए। ये लैंग्वेज है? और ये यहाँ यहाँ तक कि बोल रहे थे कि वो नहीं, नहीं इतना उल्टी नहीं कर सकता। अरे इतना उल्टी कर रहा है, नहीं कर रहा है दूसरी बात है। वो ओरल तो कुछ नहीं ले पा रहा है ना, इंट्रावेनस दिया जा रहा है ना। आप उसको सँभालना है, क्या करना है? उनके चैम्बर के बाहर कोई पेशेंट कोई रो रहा था, चिल्ला रहा था, तो अपने स्टाफ से बोल रहे हैं कि अरे उसको भगाओ, 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 इधर से भगाओ, भगाओ। अरे आवाज़ धीमी सी आवाज़ आ गई एक बार तो इतना गुस्सा। डॉक्टर है, आपको पता ही नहीं है। लव क्या होता है? लव लव एक ऐसा चीज़ है जिसको लव के बारे में पता चल गया, लव का डेफ़िनेशन पता चल गया, तो जीवन में वो एक महान आदमी बनता है। वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता और हम चैलेंज के साथ कहते हैं, ऐसे डॉक्टर लव के बारे में उनको पता ही नहीं है, प्यार क्या होता है पता ही नहीं है। जब एक इंसान को प्यार ही पता नहीं है क्या होता है, तो वो इंसान कभी भी अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता है, कभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकता है, कभी भी चिंता मुक्त नहीं हो सकता है, कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता है। या डॉक्टर हो, अधिकारी हो, आम आदमी हो, किसान हो, कोई भी। जब तक आपको प्यार के बारे में पता नहीं होगा, तब तक आप चिंता मुक्त नहीं होंगे, खुशहाल नहीं होइएगा। थोड़ा देर के लिए होइएगा, फिर डिप्रेशन में जाइएगा और बोलिएगा कि हम बहुत समझदार आदमी हैं। दोस्त, ऐसे डॉक्टर्स के बारे में आपका क्या राय है? आप अपना राय ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, डॉक्टर के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा, जिससे कि आपका अपमान नहीं, आपकी परिस्थितियों का अपमान हुआ हो? मेरा अपमान कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा अपमान से मतलब नहीं है, आप स्थिति को तो देखिए, बच्चा बीमार है, 2 साल 3 साल का बच्चा बीमार है और आप सीरियसनेस नहीं ले रहे हैं और नहीं तो मजाक उड़ा रहे हैं।
गाँव का। गाँव का क्यों मज़ाक उड़ा रहे हैं भाई? सभी लोग तो शहर में नहीं रहने आ जाएँगे ना। और गाँव में रहना क्या दोस्त है मेरा? छोटे शहर में हम नहीं रह सकते हैं? छोटे शहर में रहने वाले क्या लोग समझदार नहीं होते हैं, होशियार नहीं होते हैं, क्या ईमानदार नहीं होते हैं? छोटे शहर में केवल गरीब लोग रहते हैं, क्या अमीर नहीं होते हैं? केवल पैसे से अमीरी अमीरी नहीं होता है दोस्तों। छोटे शहर वाले के पास भी दिल होता है, प्यार होता है, उनके भी बच्चे के जीवन का महत्व होता है। छोटे शहरों के बच्चों का क्या महत्व नहीं है? सिटी में जो बच्चे रहते हैं उनके ही जीवन का महत्व है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी राय ज़रूर रखिएगा। थैंक यू।